नमस्ते सेवन्थ क्लास। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो? अच्छे हो? सुरक्षित हो? तो कल आपको क्या समझाया गया था, क्या करवाया गया था बेटा? अभ्यास आगे शुरू करवा दिया था हमने, ठीक है ना? इन्हीं सेम पाठों का जिनका आपको टेस्ट का कल सिलेबस डाला था। और आज आपको तिथि भी मैं बता दूंगी कि कब आपने टेस्ट देना है। और आपने अच्छे से याद करना है बेटे। सभी जितने भी संज्ञा सर्वनाम विशेषण व्याकरण से भी करने हैं, भाषा अभ्यास से भी करने हैं, ठीक है? और ज्ञान सागर से तो आपके फिर MCQ आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न ही आएंगे। तो आपने ये सभी लर्न करने हैं अच्छे से, ताकि आपकी फर्स्ट टर्म की जो तैयारी है पूरी हो सके, ठीक है? तो आइए आज सवाल का जवाब चैप्टर पे हमने आपको छोड़ा था कि सवाल का जवाब पाठ में क्रिया शब्दों क्रिया से संबंधित पाठ है। अभ्यास सागर में आपके जो पहले पेज पे जो 50 पेज है उस पर था बेटा आपका, उस पर था चलो पहले आपको समय पाठ कराते हैं, सवाल का जवाब बाद में कराएंगे क्योंकि हमने अभी समय पाठ निकाला हुआ है, ठीक है? सवाल का जवाब कल अब दूसरी वीडियो में हम करवाते हैं। तो समय पाठ का पहले कर लेते हैं बेटा। समय पाठ में क्या बताया गया है? इसमें तो बहुत ही आसान है। आपका विसर्ग चिन्ह बताए गए हैं, जो अह बोलते हैं ना हम, अह, पुनः, पुनः, प्राय, निहि, संदेह, उनमें विसर्ग लगता है। संस्कृत स्टूडेंट को तो अच्छे से पता होगा, ठीक है ना? तो ये करेंगे बेटा आज, ठीक है? तो इसमें विसर्ग चिन्ह है। पेज निकाल लीजिए आप अभ्यास का 30 पेज। 30 पेज पर आपके हैं बेटा। सबसे ऊपर देखो कैसे विसर्ग दिए हुए हैं। अधः, परिणामतः, नमः, मनः, प्रातःकाल, पुनः। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इन शब्दों में उचित स्थान पर विसर्ग चिन्ह लगाएं। अतः, अब अंतः, इसके आगे एक और शब्द है करण, अंतः करण। तो अब करण के बाद नहीं लगेगा। उचित स्थान का मतलब क्या होता है? अंतः, जिसमें अह की ध्वनि आती है वहीं पर आपने विसर्ग लगाने हैं बेटा। अंतः करण, प्रायः, फलतः, संभवतः, विशेषतः, ठीक है? अब तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। तीसरे प्रश्न में लिखा है कि मोटे जो काले शब्द हैं इसमें विसर्ग चिन्ह वाले, उनको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए उन शब्दों को दोबारा से लिखें। यानी बिना विसर्ग के हैं इसमें मोटे अक्षरों में, और इनको हमने विसर्ग समेत लगाना है। कैसे लगाएंगे देखिए। तुम अपनी दुविधा को बिना किसी संकोच के हमें बताएं। अब इसमें मोटा अक्षर क्या है? बिना किसी संकोच। तो हम वाक्य को बेटा, कुछ बच्चे क्या होते हैं, जो पूछा गया बस वही आंसर लिख देते हैं, गलत है। पूरा वाक्य आपने दोबारा से करना है। ये सेम लिखना आपने, तुम अपनी दुविधा को, अब बिना किसी संकोच, इसको काट के लिखना है आपने, नहीं संकोच। इसका मतलब एक ही होता है, लेकिन हमने सर्ग लगाने हैं ना इसमें, इसलिए विसर्ग लगाने हैं। विसर्ग, उपसर्ग अलग चीज होती है बेटा। विसर्ग दो बिंदी को कहते हैं, ठीक है? निसंकोच हमें बताओ। दूसरा है, इसलिए महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। इसलिए की जगह हम क्या लगाएंगे? अतः। बाकी सेम सेंटेंस, अतः महंगाई की समस्या को समूल नष्ट करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, परिणाम स्वरूप पकड़ा गया। अब यहाँ क्या लगाएंगे? पहले तो सेम लिखेंगे कि गंगू ने भ्रष्टाचार फैलाया, परिणाम स्वरूप काम लगाएंगे परिणामतः पकड़ा गया। देश में अक्सर सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। देश में अक्सर की जगह क्या लगाएंगे? प्राय। देश में प्राय, प्राय डाल के आगे विसर्ग, प्राय है दो बिंदी, सभी वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। अशुद्ध शब्द को शुद्ध करके दोबारा को हम क्या लिखेंगे? पुनः लिखिए। जैसे कि मैं वीडियो डालती हूँ, दूसरी वीडियो पुनः नोट्स में देखें, ठीक है ना? और आज तो सॉरी गलती से 9th की आपकी चली गई थी। वैसे तो वीडियो एक ही थी आपकी बेटा, दूसरी गलती से 9th क्लास की चली गई थी, वो काट दी गई है बाद में। आगे है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने अच्छा काम किया है। अब अभी सेंटेंस में ध्यान से देखो, इसमें ये सारा काटना है हमने। इसमें कोई संदेह नहीं है तक पूरा कटेगा। क्यों कटेगा?
निसंदेह में इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि निस लग गया तो इसमें नहीं लगेगा। तो निसंदेह तुमने अच्छा काम किया है, बस शॉर्ट में हो गया ये आपका वाक्य। अब आ जाइए पेज नंबर 31 पर। अब पेज नंबर 31 पर क्या है, भाववाचक। ये तो और भी आपका बहुत ही आसान है, रिवीजन है इसमें, आओ दोहराएं। इस गद्यांश में जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा छांटनी है। अब ये पूरा पैरा आपने पढ़ना है। रणथंभौर के राणा हमीर अपने दरबार में बैठे अपना राजकाज देख रहे थे। किसी ने पुकारा कि मैं आपकी शरण में आया हूँ महाराज। हमीर ने आंखें ऊपर की तो देखा कि एक मुसलमान योद्धा उसके सामने था। उसका सिर झुका हुआ था और गला व्यथा से भराया हुआ था। कौन हो तुम, हमीर ने पूछा। अब ये इसमें पहले तो आप निशान लगाएंगे बेटा, अंडरलाइन करो, रेखांकित करो इसमें कौन कौन से संज्ञा शब्द हैं। अब संज्ञा शब्द तो बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो इसमें से हम क्या करेंगे, पहले जातिवाचक संज्ञा छांटते हैं। जैसे राजकाज, इसको अंडरलाइन करो, ये जातिवाचक है। महाराज, मुसलमान, आगे है योद्धा, सिर, गला और आंखें, ये सभी बेटा जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक में सिर्फ एक शब्द आएगा, व्यथा, और कुछ नहीं आएगा। व्यक्तिवाचक में रणथंभौर और राणा हमीर दो आएंगे। ठीक है। अब आ जाइए नीचे, खंड क और श में पर्यायवाची शब्द हैं, ख में इनका मिलान करना है। पुत्री को क्या कहते हैं, सूता, तो यहाँ तक मिलान करें, ये वाला आएगा। असुर में दाना वाला आएगा। गंगा में भागीरथी, देव नदी, सूर नदी, सूसरी। पृथ्वी में अचला, धरती, धरा, और देवता में आएगा देव, सूर, अमर, अजर। अब आ जाइए पेज नंबर 32 पे। 32 पे क्या विलोम शब्द हैं, जो उनमें से अलग हैं, जो विलोम शब्दों को छांटना है, उस पर घेरा लगाना है बेटा। उपकार का क्या है, पहले तो ये समझ आइए क्या होता है उपकार का। अपकार, तो उपकार पर सीधा बिना पढ़े घेरा लगा लो। उदार का क्या होता है, अनुदार, क्योंकि कृतज्ञ जो है वो तो कृतघ्न का होता है, इसलिए अनुदार आएगा इसका। साकार का निराकार, अगर एक आता है तो उसी पे सर्कल कर लो, बाकी पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। नवीन का प्राचीन, उदय का अस्त, कायरता का वीरता। 7 क्वेश्चन पर आए। उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर शब्द बनाए, ये मैंने आज भी कल भी करवाया था, आपको करवाया था ना। यत्न में हम प्रयत्न बना सकते हैं, प्र प्लस यत्न। भीषण में भीषणता कर सकते हैं, लेकिन इसमें प्रत्यय भी लग सकता है, और इसमें उपसर्ग क्या लगेगा, विभीषण। वी उपसर्ग अगर लगाते हैं विभीषण बन जाएगा, और ता अगर प्रत्यय लगाते हैं भीषणता हो जाएगा। ठीक है, वैसे विभीषण होता है ज़्यादा। समय को इक प्रत्यय लगाएंगे, सामयिक। इतिहास को इक प्रत्यय लगाएंगे, ऐतिहासिक। निर को बल को निर उपसर्ग लगाएंगे तो निर्बल। ये आपका सारा दिया हुआ है इसमें, देख लीजिए। ठीक है। अब आ जाइए 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में संयुक्त व्यंजन है, वो तो आपने बुक में से छांट के लिखने हैं, यहाँ लिखे हुए हैं। मुक्त, योद्धा, ब्रह्मांड, प्रयत्न। अब है 9वां क्वेश्चन। 9वें में क्या है, रिक्त स्थान भरने हैं। खाने के साथ यदि अचार भी हो तो मज़ा आ जाए। अब अचार और आचार में क्या अंतर है बेटा, अचार होता है व्यवहार और अचार होता है खाने का अचार। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। एक अवधि तो समय को कहते हैं और एक अवधि भाषा को कहते हैं, तो सेकंड वाला अवधि आएगा। चाहे प्राण चले जाएं पर अन्याय का साथ मत दो। अन्यान्य होता है अलग अर्थ, अन्याय आएगा इसमें। उसके बाद है 1 मई को विद्यालय के वार्षिक परिमाण आएगा कि परिणाम, परिणाम आएंगे। वार्षिक परीक्षा में तो परिणाम को नतीजे कहते हैं ना, नतीजे, तो परिणाम आएंगे बेटा। आगे है नियत समय पर काम करने वाला व्यक्ति जीवन में उन्नति करें। नियति तो भाग्य को कहते हैं, तो नियत आएगा ना इसमें। ठीक है। आगे पेज नंबर 33 पर आ जाइए। 33 पर है 10वां क्वेश्चन। वाक्यांश के लिए एक शब्द छांटना है, ये और आसान है। हेल्प बॉक्स आपके साथ दिया हुआ है। जहाँ पहुँचना सरल हो सुगम, जहाँ जाया ना जा सके अगम, जिसका कोई पार ना हो अपार, विशाल हृदय वाला उदार, जंगल में अपने आप लगी आग दावानल, जो बहुत बोलता हो वाचाल। अब ये आपको आपने ये इंडेक्स भरना है जो इसमें है, जो ये वर्ग पहेली है, इसमें आप भर सकते हैं। नीचे देखिए बेटे, वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं।
अब इन अशुद्धियों को पहले सर्कल करो, फिर आगे स्पेस दिया हुआ ना आपकी व्याकरण में। कई बच्चों ने क्या किया है, बस सर्कल किया हुआ है अशुद्धियों पे। नहीं बेटा, ऐसे आपको पूरी तरह नहीं आएगा। अब मैं दोबारा करवा रही हूँ, इसलिए आप लोग नेक्स्ट पेज पे जो लाइंस ब्लैंक हैं उन पर ये पूरा पहरा शुद्ध करके लिखोगे। कैसे लिखोगे? आज प्रदूषण, द कोई बड़े की मात्रा, बढ़ सबकी में बड़ी की मात्रा, परेशानी नहीं होता परेशानी, कारण बन गया है, इसकी वजह से बीमारियाँ, बीमारी यानी होता बीमारियाँ, नदियों छोटी की मात्रा, दूषित में भी छोटी की मात्रा, और में डबल ओ, विषैली में डबल ए होती जा रही है। इसकी रोकथाम के लिए रोकथाम भी गलत है, इस पर भी सिंगल आएगा बेटा ओ। तथा अनेक उपाय किए जा रहे हैं, ये भी अशुद्ध है। इनका लाभ तब मिलेगा, माँ को छोटी की मात्रा, जब सब मिलकर वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रण लेंगे। स्वच्छ भी गलत है इसमें, इसको भी सर्कल करो, प्रण लेंगे। रोकथाम और स्वच्छ को सर्कल नहीं है इसमें, इन दोनों को भी करो आप, ठीक है। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो अब आ जाइए पेज है 34 पे। 34 पे क्या दिया गया है कि वचन बदलने हैं बेटा, बस आपने बहुवचन बनाने हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ बहुवचन है तो एक वचन बना लो, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहा है। रंग बिरंगे छाते सुंदर लग रहे हैं, रंग बिरंगा छाता सुंदर लग रहा है। दुकानदार टोपी बेच रहा है, दुकानदार टोपी बेच रहे हैं, ठीक है बेटा, ये हो गया। तो अब है नेक्स्ट पेज है समय का महत्व बताते हुए अनुच्छेद। ये तो अब मैंने आपको अनुच्छेद में भी करवा दिया है। तो बेटा ये कोई ज़रूरी नहीं है जो मैं लिखवाऊँ वही करना है, आपने कुछ भी करना है। एक बच्चे ने पूछा था, मैडम आपने कोरोना का 2 बार लिखवा दिया, कौन सा लिखें? बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा अच्छा लगता है कौन सा लिखें, लेकिन आपने शब्द सीमा का ध्यान जरूर रखना है, ठीक है बेटा। चलिए आगे आप सवाल का जवाब देखते हैं बेटे, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ जी बेटा, अब आ जाइए सवाल का जवाब पाठ पर, ठीक है। यहाँ पर छोड़ा था ना हमने, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। सवाल का जवाब, सवाल का जवाब में बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन अनुच्छेद दिया हुआ है, सवाल का जवाब। तो इसमें लिखा हुआ है कि अचानक तन्मय ने मुझे ज़ोर से पुकारा दादाजी, और मैंने मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। तन्मय ने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था और दुकानदार घबराकर हाथ छुड़ाना चाह रहा था। पहले इन शब्दों में आपने वो कौन से शब्द छांटने हैं जिसमें किसी भी काम का करने का होना या पाया जाए। इस क्वेश्चन में, इस पाठ में क्रिया के बारे में बताया गया है बेटा। क्रिया किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझाया भी था पहले, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से शब्द है? क्रिया, पुकारा, देखा, रह गया, रखा था, घबरा कर, छुड़ाना चाह रहा था। तो ये सभी इसमें नीचे लिखने हैं आपने। पेज नंबर 51 पे, ये मैंने पहले भी समझा था, एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं बेटा इसकी। 51 पेज पे क्या है? दुकानदार ने मुझे, क्रिया शब्द पे घेरा लगाओ, देखा, वह सामने की दुकान पर पटाखे देख रहा है। मैं तन्मय के साथ लौट आया, तन्मय ने उन्हें 50-50 रुपये दिए। वे चारों बच्चे गेट के बाहर खड़े थे। कौन कौन सी क्रिया शब्द हैं इसमें? देखा, देख रहा है, लौट आया, दिए, खड़े थे, ठीक है। अब इसकी परिभाषा पूरी करें। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। काम का पता चले तभी तो, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है, अकर्मक क्रिया छांटनी है जिसमें कर्म ना हो। नरेश सो रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है इसलिए सो रहा है। लतिका हंसने लगी। मोहित लिखता है। सलमा बैठी है। बच्चे दौड़ रहे हैं। अपनी बुक निकाल कर रखो सभी, ऐसे इसमें मत देखो। अपनी बुक खोलो, पेज नंबर खोलो, और जैसे मैं बोल रही हूँ साथ साथ सुनते जाइए और देखते जाइए बेटे, अगर आपने अच्छे से तैयारी करनी है तो। क्वेश्चन है 5वां, इसमें से सकर्मक क्रिया और कर्म छांट कर लिखें। सरिता ने खीर खाई, क्रिया कौन सी है इसमें? खाई। और कर्म कौन सा आ गया बेटा? खीर। वे चाय पीने लगे, क्रिया। कर्म कौन सा है? चाय। उसने मुझे फूल दिया,
क्रिया हो गई। फूल क्या है? कर्म। हरीश सितार बजा रहा है। सितार कर्म है। मैंने मेट्रो रेल देखी और मेट्रो रेल क्या है? कर्म। ठीक है, आगे आपको ये सारा समझा दिया गया था। कर्म क्रिया कौन सी होती है। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 पर क्या है? इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक, ये बताना है। अब आप खुद बताएं, आपको पता चल गया है ना। मैंने नई पुस्तक खरीदी, सकर्मक, क्योंकि पुस्तक है इसमें। स्तन में खेल रहा है, इसमें कोई कर्म नहीं है, अकर्मक। बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, सकर्मक। मोना जोर से हंस पड़ी, अकर्मक, क्योंकि इसमें जोर से क्रिया की विशेषता है बेटा, कर्म नहीं है। ठीक है। पक्षी उड़ रहे हैं, अकर्मक। राधा ने संजीव को पत्र लिखा, सकर्मक। ठीक है। आगे वे शब्द छांटे जिनसे पता चले काम स्वयं न करके दूसरे से करवाया गया है। मृणालिनी सविता से बच्चे को सुलवाती है, जिससे किसी और से करवाया जाए वो लिखना बेटा। सुलवाती है, लगवाता है, उठवाता है, चलवाया, बनवाया। अब है क्वेश्चन 8। चिड़ियाघर के जानवर चीख से क्या आएगा? चीखने। माली ने बगीचे में पौधे लग से लगाए। रेखा डॉक्टर के पास जा से जाएगी। हलवाई ने स्वादिष्ट मिठाइयाँ बन से क्या आएगा? बनाई। गाड़ी को तेज़ नहीं चाहिए, चलाना चाहिए। मैंने सड़क पर गिरे हुए आदमी को ऊँट से क्या आएगा? उठाया। आगे है पेज नंबर 54, क्वेश्चन 9। उन्होंने उसके खिलाफ का क्या आएगा? अपोजिट, विरुद्ध, मोर्चा बांध लिया। अन्याय को बर्दाश्त, बेटा ये जो इसमें शब्द है उर्दू शब्द हैं, हमने हिंदी शब्द प्रयोग करने हैं। खिलाफ उर्दू है तो इसका विरुद्ध आएगा। बर्दाश्त उर्दू है, इसका सहन आएगा। सिवा जो है ये भी उर्दू है, इसका अलावा आएगा। हक जो है, हक उर्दू को उर्दू में कहते हैं, हिंदी में अधिकार है। माफ़ जो है उर्दू में कहते हैं, क्षमा को हिंदी में कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 10, विशेषण और विशेषण छांट कर लिखें। गरीब बच्चे रो रहे थे। अब इसमें विशेषण क्या है बेटा? गरीब। किसका है विशेष्य? बच्चे का है ना, तो वो विशेष्य में डाल दो। वे मैले कुचैले कपड़े पहने थे। विशेषण क्या है? मैले कुचैले। और विशेष्य क्या है? कपड़े की विशेषता क्या है? मैले कुचैले हैं। 50 रुपये दे दीजिए, 50 विशेषण है। रुपये क्या है? विशेष्य है। बनिया बड़ा चालाक है, चालाक जो है विशेषण है, बनिया क्या है? विशेष्य है। यह झूठा दुकानदार है, झूठा क्या हुआ? विशेषण। और दुकानदार क्या हुआ? विशेष्य। अब 11वां क्वेश्चन पे ये कारण भी बताना है, घेरा भी लगाना है कि इनमें से ये अलग क्यों है, सबसे अलग क्यों है। जैसे इसमें दिया हुआ है दुखी शब्द विशेषण है, बाकी शब्द भाववाचक हैं। इसमें क्या है कि साहस, सच्चाई, विवशता सब भाववाचक हैं, दुखी अलग है इसमें से। ऐसे ही मैंने, मुझे, ये सब उत्तम पुरुष हैं, जबकि अन्य पुरुष उनके हैं। ऐसे ही बच्चे, पटाखे, दुकान, तन्मय, इसमें से सभी बच्चे, दुकान नाम है संज्ञा का, पटाखे संज्ञा नहीं है। समझदार, गरीब, 10, गुस्सा, ये क्या है? मतलब पटाखे व्यक्तिवाचक, तन्मय व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें, और सभी जातिवाचक संज्ञा। गलत दिया हुआ इसमें, पहले भी मैंने आपको बताया था। तन्मय जो है वह उसको सर्कल करना है बेटा आपने, पटाखे को नहीं करना, ये गलती से है इसमें, इसलिए आपने तन्मय व्यक्ति है, बाकी सभी जातिवाचक हैं। ठीक है। कोष्टक में दिए सर्वनाम शब्द में सही शब्द चुने। डैश, अपनी भूल ज्ञात हो गई मुझे, तुम अपना काम करो, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं तुम्हारे घर आऊँगी, जो करेगा सो भरेगा। तो अब ये सारा आपका ये लेसन भी आपका कंप्लीट हुआ। तो आपके सारा अभ्यास सागर भी पूरा हो गया बेटा, ज्ञान सागर का भी सारा बहुवैकल्पिक आपके करवा दिए गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपका टेस्ट का सिलेबस भी डाल दिया गया है, आपने सारे यही याद करने हैं, चारों पाठ मुख के करने हैं, और ग्रामर व्याकरण के जो आपको समझाए थे वो आप दोबारा से वीडियो है वो दोबारा से सुने, देखें और याद करें व्याकरण से। ठीक है। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। क्वेश्चन को बेस्ट ऑफ लक। आपका टेस्ट अभी मैं बता दूंगी पूछकर। ठीक है, आज आपको बता दिया जाएगा। ओके, तब